अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि लैब टेस्ट जो कि 6 दिसंबर को होने वाला है उसकी रोल नंबर स्लिप्स आज आ चुकी हैं और स्टूडेंट्स की तरफ से कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं कि सर थोड़ी सी गाइडलाइंस दे दें हमें कि हमें क्या करना चाहिए, उस दिन क्या क्या होगा, या फिर हमें जो है जो लोग दूर से आ रहे हैं वो लोग क्या करें। तो मैं एक जनरल जो है आप लोगों के लिए गाइडलाइंस यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। सारा टेस्ट का पैटर्न भी हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे, ये कितने मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, आपको वहाँ पर शीट्स किस तरह की दी जाएंगी। तो ये सारा का सारा जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखें जनरली जो आपने सबसे पहले काम करना है, सबसे पहले आपने अपनी जो एडमिट कार्ड है उसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड किस तरह से करना है उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है, हाउ टू डाउनलोड योर रोल नंबर स्लिप थ्रू डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, आप वो वीडियो भी देख लेंगे, मैं यहाँ पर उसका लिंक भी छोड़ दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपने वो वीडियो देख लेनी है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपने सबसे पहले अपना अकाउंट खोलना है, ईटीसी के ऊपर अपना आपने जाना है, अपना अकाउंट ओपन करना है, वहाँ से आपने अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी है। रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने के बाद जो दूसरा काम आपने करना है, आपने अपने साथ जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स का वर्ड लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आप अबव 18 हैं और आपका CNIC बना हुआ है तो आपने अपना CNIC साथ ले लेना है। अगर आपका CNIC बना हुआ है फिर और किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आपका CNIC है पड़ा, साथ में एडमिट कार्ड है पड़ा, आपने अपने टेस्ट सेंटर चले जाना है। अगर आपके पास CNIC नहीं है तब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होता है कि सर अब हम क्या करें। तो ये स्टूडेंट्स की तरफ से रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपके पास बे फॉर्म है, ओरिजिनल बे फॉर्म आपने लेकर जाना है, ओरिजिनल फोटोकॉपी लेकर जाएंगे, आपको हॉल के अंदर एंटर नहीं होने देंगे। आपने ओरिजिनल अपना जो आपका है डोमिसाइल है, आपने डोमिसाइल सॉरी डोमिसाइल कह रहा हूँ, बेफॉर्म आपने ओरिजिनल लेके जाना है। CNIC अगर नहीं है तो ओरिजिनल आपने अपना बेफॉर्म लेके जाना है। अगर आपके पास बेफॉर्म भी नहीं है, सपोज इन केस कि आपका बेफॉर्म गुम हो गया है, तो आपके आपके पास जो है अगर डोमिसाइल है तो डोमिसाइल भी लेके जा सकते हैं। वहाँ पर आपके पास ना डॉक्यूमेंट्स के अंदर रोल नंबर स्लिप के ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन है कि पासपोर्ट ले आए, ड्राइविंग लाइसेंस ले आए, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि लीस्ट आप इस तरह से करें कि आपका जो मैट्रिक का ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड है, आपने ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड मैट्रिक का लेके जाना है। वो सिर्फ आपका फेस वहाँ से वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई ये स्टूडेंट है, ये एहतशाम अकरम है, ठीक है, ये स्टूडेंट है और ये इसके पास ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड भी है। वो आपका फेस वेरीफाई वहाँ से कर लेते हैं और आपको अंदर टेस्ट सेंटर के अंदर जाने देते हैं। अब वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी लिखी हुई हैं, जस्ट लाइक कि आपको उन्होंने कहा है कि आप लोग बॉल पेन लेकर आएँ। तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड ये करूँगा कि आपने बॉल पेन लेके जानी है, पेंसिल अगर लेके जानी है तो MCQs के लिए आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो आपको बबल शीट मिलेगी, बबल शीट के ऊपर आपने बिल्कुल फिलअप नहीं करना है। इसके साथ आपने जो MCQs के लिए यूज़ करना है अपनी शीट के ऊपर, जस्ट लाइक कि आपको 5 तरह की शीट्स मिलेंगी, येलो, वाइट, ग्रीन, ब्लू, इस तरह से आपको वहाँ पर शीट्स मिलेंगी। वहाँ पर आप अपने MCQs के लिए पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, मगर आपने जनरली वहाँ पर बॉल पेन यूज़ करने हैं। ठीक है, आपके पास 2 बॉल पेन होने चाहिए, ब्लैक और ब्लू आपके पास होने पड़े, आपने वो यूज़ करने हैं। अच्छा, इसके अलावा वहाँ पर लिखा होता है कि क्लिप बोर्ड का लिखा होता है। अगर आपके पास क्लिप बोर्ड है तो लेते जाएं, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास आर्म चेयर दी जाएंगी। आपको वहाँ पर आर्म्स वाली चेयर होंगी, जैसे आपको स्कूल्स के अंदर दी जाती हैं। वहाँ पर आप अपना पेपर रखेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं भी जब टेस्ट देने गया था मेरे पास आर्म चेयर थी और मैं अपना क्लिप बोर्ड नहीं लेकर गया था। तो अगर आपके पास क्लिप बोर्ड नहीं भी है कोई इशू नहीं है, 2 बॉल पेन, एडमिट कार्ड और CNIC ये आपके पास हो पड़ा तो ये एनफ है आपको पेपर सेंटर के अंदर अंदर एंटर होने के लिए और पेपर करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है कि देयर विल बी नो अरेंजमेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जस्ट लाइक योर मोबाइल फ़ोन। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, जस्ट लाइक कि अगर आप आ रहे हैं डिफरेंट सिटी के साथ, आप लोग आ रहे हैं लाहौर से आ रहे हैं, मतलब आपने लाहौर जाना है मगर झंग से जा रहे हैं लाहौर टेस्ट देने के लिए, तो आप तो अपना मोबाइल साथ कैरी करेंगे। तो मोस्टली जो है ये लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि अरेंजमेंट्स नहीं होंगी, मगर अरेंजमेंट्स होती हैं। हमारे यहाँ पर बहावलपुर में जब भी इन्होंने लिखा है कि अरेंजमेंट नहीं होंगी, मगर वहाँ पर उन्होंने एक काउंटर बनाया होता है, वहाँ पर मोबाइल्स आपके कलेक्ट होते हैं, आपको उसके अगेंस्ट टोकन मिल जाते हैं और वो उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इन द एंड आपको जब पेपर देकर आते हैं आप वहाँ से रिसीव कर लेते हैं। मगर मुझे आज ही एक स्टूडेंट ने बताया हैदराबाद के अंदर इस तरह से कोई अरेंजमेंट नहीं था। अगर आप डिफरेंट सिटी से आ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बहरहाल कोशिश करें ना लेकर आएँ, अगर आप लेकर आ रहे हैं तो उम्मीद है वहाँ पर 99% चांसेस हैं, क्योंकि इस तरह की शिकायत हमें पहले नहीं मिली। सिर्फ आज एक हैदराबाद का केस हमारे सामने आया कि वहाँ पर अरेंजमेंट्स नहीं थी, वरना वहाँ पर काउंटर बनते हैं, आपके मोबाइल्स वहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा वहाँ पर जो है चीज़ मेंशन है, आपने कोई भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। मैथमेटिक्स पोर्शन होता है वहाँ पर 5 मार्क्स का, मगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वॉच है आपके पास, मोबाइल वाली वॉच होती हैं, वो आपके पास अगर है आपने वो साथ नहीं लेकर जानी। ठीक है, इस अगर आपके पास होगी तो आपका केस जो है वहाँ पर बन सकता है और आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा आपने जो करना है, वहाँ पर एक चीज़ मेंशन की गई है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ योर फी। आपने जो 500 रुपीज़ का चालान पे किया था,
तो इसको सही से अभी तक समझा नहीं जा रहा, मगर आपने करना ये है कि आपने दो तरह से पेमेंट स्टूडेंट्स ने की थी। एक आपने बैंक ड्राफ्ट बनाया था, ठीक है, डिपॉजिट स्लिप के थ्रू आपने पे किया था। तो आप ओरिजिनल तो एक ले लेती है बैंक ले लेती है, दूसरी ओरिजिनल आपने सेंड करनी होती है टीसीएस के थ्रू इस्लामाबाद। तो स्टूडेंट्स को एक्चुअली मैं हर बार कह देता हूँ कि आपने उसकी पिक्चर ले लेनी है, या फिर जो है आपने उसको फोटो स्टेट करा के अपने पास रख लेना है। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इसका कोई जुगाड़ ढूंढें। तो इसके लिए ये है कि आपने वहाँ पर एक ना एक आपने वहाँ पर साथ अपने लेकर जाना। तो दूसरी तरीके से जो लोग स्टूडेंट्स फ़ी पे करते हैं, डिपॉजिट स्लिप वो करते हैं ऑनलाइन, करते हैं ऑनलाइन 500 रुपीज़ की अपनी फ़ी पे करते हैं। एच बी एल बैंकिंग में यूज़ करता हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए। तो एच बी एल बैंकिंग या फिर आप जैज़ कैश ईजी पैसा के थ्रू आपने जहाँ से भी फीस पे की है, तो वो जो आपका स्क्रीनशॉट है उस स्क्रीनशॉट को प्रिंट कर ले और अपने साथ लेते जाएं कि हमने फ़ी पे की थी। अगर आपके पास नहीं भी होगा तब भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, ये वहाँ पर लिखा हुआ है। बहरहाल इनके पास इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा, आई एम डैम श्योर, 100% श्योर इस तरह से कुछ नहीं होगा। आप लोग जाएं रिलैक्स होके, कोई भी इस तरह से वेरिफिकेशन नहीं होगी, मगर एहतियातन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर कहें कि सर आकिब ने कहा था तो हम लोग नहीं लेकर गए थे, एहतियातन आप लोग लेकर जाएं। अच्छा, ये फी स्लिप वाली बात होगी। बाकी आगे अंदर जो आपको टोटल ड्यूरेशन आपको टाइम दिया जाएगा टेस्ट के लिए वो दिए जाएंगे 2 घंटे। 2 घंटे के अंदर आपने अपना सब्जेक्टिव भी करना है, ऑब्जेक्टिव भी करना है। अब 100 मार्क्स का पेपर है, 75 आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, 25 आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपने एसे और अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है। अब एसे और पर्सनल स्टेटमेंट के लिए आपके पास शीट्स दी जाएंगी, आपको एक ही शीट दी जाएगी जिस पर आपने अपना नाम लिखना होगा। सबसे पहले इस तरह की आपके पास शीट होगी, ठीक है, फ्रंट बैक, ठीक है। इसी तरह से आपको एक शीट दी जाएगी, आपने उसके ऊपर नाम लिखना होगा और उसके ऊपर पेपर सॉल्व करेंगे। तो हम रेकमेंड स्टूडेंट्स को यही करते हैं कि आप 1.5 सफ़े के ऊपर लिखें तकरीबन अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखें, क्योंकि वो 10 नंबर की, और 2.5 सफ़े के ऊपर तकरीबन लिखें आप अपना एसे। मगर वहाँ पर क्योंकि वर्ड्स की लिमिट लिखी हुई है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 2 पेजेस के ऊपर अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखें, 2 पेजेस के ऊपर आप लोग अपना एसे लिखें। और इसके लिए जो है मार्जिन लाइन लगाना चाहें तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, मार्जिन लाइन आप लोग लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं जो एहतियातन आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर जब आपके सामने आएगा वहाँ पर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक पेपर देखा था, उसके ऊपर लिखा था कि अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट और इंग्लिश जो आपका एसे है दोनों एक ही लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे। आइदर यू कैन राइट दिस इन इंग्लिश और उर्दू, ठीक है, या तो आप दोनों इंग्लिश के अंदर लिखें या फिर जो है दोनों आप लोग उर्दू के अंदर लिखें। तो जो भी लैंग्वेज आप पर्सनल स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं सेम लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है अपने एसे लिखने के लिए, ठीक है, राइट। ऐसा ना कीजिएगा कि इंग्लिश में पर्सनल स्टेटमेंट लिखा है और उर्दू के अंदर ऐसे लिखा है, तो इस तरह से गड़बड़ हो सकती है। तो हम स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि उर्दू में भी लिखा है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को मिले होंगे। तो इसके अलावा जो आपने करना है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, बस अब वो मेरे जहन से बात निकल चुकी है, तो आई होप कि मैं आप सारी बातें आप लोगों के साथ क्लियर कर चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं आपने। अच्छा, एसओपीज़ को आपने फॉलो करना है। एसओपीज़ के लिए वहाँ पर आपने अपना सैनिटाइज़र लेकर जाना चाहते हैं तो लेके जाएं। बहरहाल मास्क हर स्टूडेंट के पास हो, अगर मास्क नहीं होगा तो आपको वहाँ पर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल वहाँ पर अरेंजमेंट्स भी होंगी कुछ इस तरह से कि वहाँ पर मास्क आप लोगों को, जैसे स्टॉल्स होते हैं वहाँ से आपको मास्क मिल जाएंगे। बहरहाल सिटी से लेकर जाएँ एहतियातन, तो अच्छी बात है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो इसके रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं बाकी डिटेल्स इसकी जो होंगी एसओपीज़ के रिलेटेड या फिर इनकी गाइडलाइंस होंगी वो शेयर कर दूंगा। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।